फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2018 का ये आप लोग का पेपर सेकेंड है। तो इसमें हम लोग सीडीपी वाले पोर्शन को देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं इसका फर्स्ट पेपर तो जरूर देखिए। आप लोग 2023 जो 23 और 24 में जितने एग्जाम हुए थे यानी जुलाई और दिसंबर में हुए थे वो पेपर आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस क्लास को जरूर आप लोग देखिए क्योंकि आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वो सारे क्लास जरूर देखिए। कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आप उसके वेबसाइट पे भी जाके आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का पेपर सेकेंड है और उसका ये सीडीपी वाला पोर्शन है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और किस तरह से आप लोग के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये सारी क्लासेस जितने भी वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग की साइंस की थ्योरी क्लासेस भी हो रही है तो उन क्लास को भी जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए पूछा गया है यहाँ पे आप लोग से कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या यहाँ पे अंगों को यानी यहाँ पे जो आपके अंगों हैं कोई और का विकास दर्शाता है। तो यहाँ पे जो शरीर के केंद्र के भाग से अंगों की तरफ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यानी अंग इसको आप सब कह सकते हैं अंग की तरफ, यानी आपको समझने में आसान होगा कि अंग के तरफ जो विकास हो रहा है उस विकास को हम क्या कहते हैं। तो विकर्णीय विकास का सिद्धांत, उसके बाद यहाँ पे बी केंद्रीय विकास का सिद्धांत, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत या सोपनीय विकास का सिद्धांत। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे आप लोग से एक होता है कि जो बच्चे का बीच से, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो वो पहले अगर आप उसको कलम पकड़ाते हैं तो पूरी कलम को अपने मुट्ठी में पकड़ता है। अब जब धीरे धीरे ये विकास उसका होता जाता है तब वो जाके धीरे धीरे अंगुलियों में पकड़ता है। और एक होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एक होता है आप लोग का सेंट्रल डेवलपमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कौन सा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास। यहाँ पे केंद्र से यहाँ पूछा गया है कि केंद्र भाग से परिधि की ओर, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल आप यहाँ पे आपका तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। अगला है स्कूल बच्चों के समाजीकरण का एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो यहाँ पे आपका शिक्षक, जहां पे देखें शिक्षक, बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका शिक्षक के बारे में सही हो सकता है कि शिक्षक विद्यार्थियों का यानी सुगम करता होते हैं, मार्गदर्शन होते हैं। तो ये ऑप्शन सही होता है। अगर यहाँ पे क्या कहा गया कि स्कूल की गतिविधियां यानी प्रमुख स्थान है, ऐसा नहीं है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या भी नहीं है, तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इफ यू ज्वाइन द टीचर फैकल्टी एंड चॉइस टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप आर एक्सेप्टेड। यानी आपसे पूछा गया है कि जब आप एक शिक्षक में भर्ती होते हैं और उन सारे शिक्षकों के जैसे खुद अपने को भी ढाल लेते हैं तो अपने उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिए हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो, समूह का पहचान करना हो जाएगा, समूह का आज्ञाकारिता हो गया, समूह निर्देश का अनुपालन हो गया और समूह के अनुरूप हो गए। तो यहाँ पे आपका सही क्या होगा, आप उस समूह के अनुरूप खुद अपने आप को ढाल लिए हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी वस्तु को यानी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाज के विकास के कौन सा चरण है। आपको भी पता होगा कि जीन पियाजे ने 4 चरण दिए थे। संवेदी अवस्था था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, उसके बाद एक कंक्रीट था यानी मूर्त था और एक अमूर्त था। तो वही आपसे पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग जो पियाजे हैं उनके स्टेजेस में डेवलपमेंट, ये क्या था। वस्तु अस्थायित्व बच्चों को कब बन जाता है, अगर आप बच्चों को कोई वस्तु भी दिखाते हैं और फिर आप उसको छुपा भी लेते हैं तो बच्चे उसको ढूंढते रहते हैं कि हाँ ये वस्तु कहीं यहीं पे है, यानी उनके दिमाग में उसका अस्थायित्व बन चुका है। तो वो बताइए कि किस में है। तो संवेदी
गामक है, पूर्व परिचालक है, मूर्त परिचालक है, औपचारिक है। तो औपचारिक में तो बच्चा अमूर्त चीजों को सोचना स्टार्ट कर देता है। मूर्त में वो खुद जिस वस्तु को अपने सामने देखेगा उसी को सोचेगा। पूर्व परिचालक या संवेदी गामक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा संवेदी गामक। ये 0 से 2 वर्ष का होता है, ये 2 से लगभग 7 वर्ष का होता है, ये 7 से 10 और ये 10 या 12 से ऊपर का होता है। तो ये सारे स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। तो विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम कार्यक्रम। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका दूसरा सही हो जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है कितने महीने की आय के बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 12 से 18 साल के बच्चे या महीने के, या 18 से 24 से 30 महीने, या 30 से 36 महीने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दूसरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बुद्धि लब्धि का IQ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो बुद्धि लब्धि का IQ था ये किसके द्वारा दिया गया था। तो गेल्टार्न के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टर्न के द्वारा दिया गया था। वास्तविक बुद्धि बटे काल्पनिक बुद्धि। आगे देखिए, एक है क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मक को अवधारणा संबंधित मानी जाती है। किसमें बच्चा सृजनात्मक विधि से सोच रहा है। तो द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत यानी सोच या विविध सोच। तो अभिसृत तो बच्चा एक ही केंद्र पे है, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट मीन्स किसी को एकदम जो सटीक आंसर हो, रटा रटाया आंसर हो वही होगा, उसमें बच्चा कुछ सोचता नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विविध सोची, तो विविध सोची में बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। अलग अलग क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है तो उसके बहुत सारे आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी प्रॉब्लम में फंस रहा है तो बहुत सारे नियम सोचेगा अपने दिमाग में उससे निकलने के लिए। तो सही ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भाषा के समीकृत ध्वनि संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ध्वनि संबंधित, व्याकरणीय, वाक्यात्मक, विभक्त विषय। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर ध्वनि संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे आपको कल्चर टेंडेंसी बोला गया है, यानी सांस्कृतिक प्रभाविता। यहाँ पे भाषा निर्धारिता, यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषीय उद्भव। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा, यानी भाषा निर्धारिता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण करें। रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग कर रहा है। तो अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमान विधि का। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुमानी विधि का, यानी ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि जिसको हम बोलते हैं। अगला देखिए, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि, यानी द्वितीय विस्तारण विधि का, अपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता यानी नियामक विधि का। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो जब पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण, जैसे लड़की है तो खाना बनाएगी, लड़के हैं तो खाना नहीं बनाएंगे, तो ये सारी रूढ़वादिता कहाँ चलती है, समाज में चलती है, समाज के लोग ही बनाते हैं। तो वही कहा गया, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी वातावरण है, अवतरण है, या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो जब समाज बना रहा है तो सामाजिक ही होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली का कुछ उदाहरण है। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है कि परीक्षा
के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति का दर्शन और अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में और शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी और एक होता है एकीकृत। तो यहाँ पे सामाजिक संतुलन है, समता और समान अवसर है, सामाजिक अस्तित्व का वैश्वीकरण है और विश्व बंधुता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? समता और समानता, यानी इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम वर्ष में यानी किस वर्ष आया था? तो ये आप लोग का आया था 2000, यहाँ पे 1992 में, 1995, 1999 में या 2016 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2016 में ही आया था। इसमें 21 या 22 प्रकार की यानी जो अधिगमकर्ताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जहां शिक्षक कैसे हों। तो शिक्षक के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की यानी वर्गीकृत। तो जहां पे आपको वर्गीकृत दिख गया वो वहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों के बीच वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रस्तुत। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, बच्चों के समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रतिशत। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए और 6 से 22 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष तक के लिए, और जो सामान्य बच्चे हैं उनको लिए 6 से 14 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। तो सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा का नैतिक विचार। अगला है शिक्षण व्यवसायिकता के सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण और अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो केंद्रीकरण है, संज्ञानबोध है, संज्ञान है, समायोजन है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का संज्ञान बोध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब आप कोई बच्चा है किसी चीज की व्याख्या कर रहा है तो वो खुद अपने अनुभव पे सोच रहा है, तो वो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रतिक्रियावादी सोच है, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, क्रिएटिविटी थिंकिंग है, अब्स्ट्रक्टिव थिंकिंग है या कंक्रीट थिंकिंग है, यानी सृजनात्मक है, अमूर्त है और मूर्त है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जब बच्चा सोच रहा है तो वहां पे इसकी मूर्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? अगर बच्चे बहुत सारे हैं, जो कोई बहुत तेज सीखता है, कोई बहुत धीमा सीखता है, या किसी बच्चे के अंदर कुछ विकलांगता है, तो आप उसको किस तरह से सिखाएंगे? तो विभेद अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप विभेदी अनुदेशन करेंगे। आप अब सोचेंगे कि किस तरह से किस बच्चे को हम कौन सा एग्जाम्पल दें या कैसे हम सिखाएं, तो विविध सोच से आप उन बच्चों को सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अधिग्रहण है, अभिप्रेरणा है, आत्मनिर्भरता है और सामान्यीकरण है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है, मोटिवेशन है, इक्विजेशन है। तो सही आपका हो जाए जनरलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, कैसा होते हैं, जो एक यानी इसके बारे में उन्होंने बताया। तो अन्योन्याश्रयी है, स्वतंत्र है, अंतर संबंधित है, एकीकृत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहे हैं, वह शिक्षण की कौन सी विधि है। तो यहाँ पे जब बच्चे को सिखाना है तो खुद प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। तो अनुकरण है, अवलोकन है, संशोधन है, प्रतिरूपण है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाए, इमिटेशन है, ऑब्जर्वेशन है, करेक्शन है, यानी मॉडलिंग है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कि यहाँ पे वो मॉडलिंग है, यानी खुद प्रतिरूपण कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, चौकस का, सतर्क का, निर्वर्तमान का, निरंकुश का। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, बच्चे सतर्क हैं, यानी कहीं पे कुछ गलतियां न रह जाए तो वो सतर्क हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, यानी क्रिएटिविटी है, एस्थेटिक है, अब्स्ट्रैक्टिव है या लॉजिकल है, यानी सौंदर्य बोध है, अमूर्त है या तार्किक है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो वो तार्किक यानी लॉजिकल सोच कर रहा है। तो सही ऑप्शन आपका चौथा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जिसे दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे। अगर आप कोई काम बच्चों को देते हैं और बच्चा खुद उसको कर रहा है, वो अपने खुशी मन से कर रहा है, उसको करने में आनंद आता है, तो कैसे क्या है, ड्रिल और अभ्यास कार्य है। ड्रिल में तो बच्चे को आप रटवाएंगे, तो जहां चीज आप बच्चों को रटवाएंगे तो वहां पे बच्चे को आनंद नहीं आएगा किसी चीज को रटने में। उपभोक्ता प्रकार के कार्य हो, निर्माणात्मक प्रकार के कार्य हो, समस्यात्मक प्रकार के कार्य हो। तो सही हो जाएगा आप लोग का उपभोक्ता प्रकार के कार्य हो। अगला देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि बहुसंवेदी यानी बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य यानी जो दृश्य श्रव्य स्पर्श और यहाँ पे आपको भरना है और संवेदनाओं के एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गति बोधक है, कर्ण कुटोर है, प्रत्यक्षीकरण है, अवलोकन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा गति बोधक है। तो ये आप लोग के टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो आप लोग के 2018 का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का सीडीपी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप लोग का देखेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग का साइंस और गणित के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग साइंस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। ये आप लोग का देखिए, आप लोग का जो मैथ होता है इसमें आप लोग का 20 नंबर का तो आप लोग के जो थ्योरी पार्ट से पूछ लिया जाता है, और जो आप लोग का 10 नंबर होता है उसमें आप लोग का पेडागोजी वाला सेशन होता है। साइंस में भी वैसा ही होता है, 20 नंबर का आप लोग का थ्योरी से पूछेगा और 10 नंबर आप लोग का जो पेडागोजी होता है वहां से पूछ लेता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोग का साइंस है, और फिर जब ये साइंस का समाप्त होगा तो उसके बाद आप लोग का यहाँ पे सामाजिक साइंस का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग का सामाजिक साइंस का ही स्टार्ट हो गया है। तो ये आप लोग का भाग 3 में दिया है सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एक ही पेपर में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आप लोग का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हम लोग 23, 24, 18 का ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जब इसमें का साइंस वाला पोर्शन देख लेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर वाले क्लास